चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। ईरान में हमास नेता इस्माइल हनिये की हत्या क्षेत्रीय तनावों के बीच एक भूकंप। तेहरान में इस चौंकाने वाली घटना ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। हनिये हमास के एक प्रमुख व्यक्ति ईरान की राजधानी की यात्रा पर थे जब उन पर हमला हुआ। इस घटना ने क्षेत्रीय शक्तियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल निंदा और चिंता व्यक्त की है। हत्या की परिस्थितियां अभी भी अस्पष्ट हैं और विभिन्न एजेंसियां घटना की जांच कर रही हैं। यह घटना पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है और मध्य पूर्व में एक व्यापक संघर्ष की आशंकाओं को हवा दे सकता है। हनिये की हत्या के बाद दुनिया भर के देशों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। इस घटना ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे हर देश को अपनी सुरक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा है। राजनयिक मिशन और सरकारी इमारतें हाई अलर्ट पर हैं और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। हर कोने पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को तुरंत रोका जा सके। हवाई अड्डों और परिवहन केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की जांच और सामान की स्कैनिंग के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाए गए हैं, जिससे यात्रा में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है। इजरायल ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है और गाजा पट्टी पर अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत कर दी है। सीमा चौकियों पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है और सैन्य वाहनों की तैनाती भी की गई है। इस बीच ईरान ने भी अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत किया है और अपनी सीमाओं को और अधिक अभेद्य बना दिया है। ईरानी सुरक्षा बल हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा बढ़ाने से पता चलता है कि हनिये की हत्या कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलनों में भी नई चर्चाओं को जन्म दिया है। इस घटना ने देशों को इस बात के प्रति सचेत कर दिया है कि उनके हितों और नागरिकों को संभावित खतरों से अवगत कराया गया है। सुरक्षा कर्मी हर नागरिक की जांच कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। अमेरिका ने हनिये की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस कृत्य की निंदा की है और शांति बनाए रखने का आह्वान किया है। अमेरिका ईरान पर राजनयिक दबाव बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तेहरान को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह कर रहा है। इसके अतिरिक्त अमेरिका ईरान पर और प्रतिबंध लगाने की संभावना तलाश रहा है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की अपील को दुनिया भर से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ देशों ने अमेरिका का साथ दिया है, जबकि अन्य ने सावधानी और बातचीत का आह्वान किया है। ईरान ने हनिये की हत्या की कड़ी निंदा की है। इसे अपनी संप्रभुता पर एक कायरतापूर्ण हमला बताया है। ईरानी नेताओं ने इस कृत्य के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान में हनिये की हत्या पर लोगों का गुस्सा व्यापक विरोध प्रदर्शनों में बदल गया है। प्रदर्शनकारी तेहरान में इजरायली और अमेरिकी दूतावासों के बाहर जमा होकर हत्या की निंदा कर रहे हैं। हनिये की हत्या को ईरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय हितों पर सीधा हमला मानता है। यह घटना संभवतः ईरान और इजरायल और अमेरिका जैसे देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और खराब कर देगी। दुनिया भर से प्रतिक्रिया, तनाव कम करने और संयम बरतने की अपील। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और दुनिया भर के विभिन्न देशों ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और तनाव कम करने का आह्वान किया है। कई देशों ने हत्या की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का आह्वान किया है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। उन्होंने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। हालांकि इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण और हितों के कारण दुनिया भर के देशों से एक जैसी प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। हमास का भविष्य और उत्तराधिकार का प्रश्न। हनिये की हत्या से हमास के भीतर एक महत्वपूर्ण शक्ति शून्य पैदा हो गया है। यह शक्ति शून्य संगठन के भीतर कई चुनौतियों और अवसरों को जन्म दे सकता है। हनिये को हमास के भीतर एकता लाने वाले नेता के रूप में देखा जाता था और उनकी मृत्यु से संगठन के भीतर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ सकता है। यह संघर्ष हमास के विभिन्न गुटों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। यह इस बात को प्रभावित कर सकता है
कि हमास इजरायल के साथ अपने संबंधों, शांति वार्ता में अपनी भागीदारी और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के भीतर अपनी शासन शैली से कैसे जुड़ता है। इसके अलावा यह फिलिस्तीनी जनता के बीच हमास की लोकप्रियता और समर्थन को भी प्रभावित कर सकता है। हनिये की हत्या के क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। इस घटना से पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में तनाव और बढ़ने और हिंसा भड़कने की संभावना है। इसके अतिरिक्त हत्या का व्यापक क्षेत्रीय गतिशीलता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। यह क्षेत्रीय शक्तियों के बीच गठबंधन और प्रतिद्वंद्विता को बढ़ा सकता है। दुनिया भर के देशों को स्थिति को शांत करने और आगे बढ़ने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इसमें इजरायल और हमास दोनों के साथ बातचीत में शामिल होना, शांति बनाए रखने का आग्रह करना और तनाव को कम करने के उद्देश्य से ठोस कदम उठाने की सुविधा प्रदान करना शामिल है। हनिये की हत्या और क्षेत्र पर इसके प्रभाव के मद्देनजर राजनयिक प्रयासों में तेजी आई है। संघर्ष को कम करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के लोग शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र, पड़ोसी देशों और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने इजरायल और हमास के साथ संपर्क स्थापित करने, शांति बनाए रखने का आह्वान करने और स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि इन राजनयिक प्रयासों का सामना गहरे अविश्वास, प्रतिकूल हितों और दशकों से चले आ रहे संघर्ष से होता है। बातचीत शुरू करवाने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आइए है। जैसे ही दुनिया हनिये की हत्या की गंभीरता को समझ रही है, यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। आगे का रास्ता गहरी अनिश्चितता और चिंता से भरा हुआ है। इस घटना ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और भी जटिल बना दिया है। इस क्षेत्र का भविष्य अस्थिर बना हुआ है। एक प्रमुख चिंता इजरायल और हमास के बीच एक बड़े संघर्ष की संभावना है, जो संभावित रूप से क्षेत्रीय शक्तियों को इसमें खींच सकता है। इस संघर्ष की संभावना ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त हत्या ने क्षेत्र के भीतर राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य को नया रूप देने की क्षमता के साथ पहले से ही जटिल भू राजनीतिक गतिशीलता को बढ़ा दिया है। इस घटना ने न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डाला है। दुनिया भर के देशों को तनाव को कम करने, बातचीत को फिर से शुरू करने और स्थायी शांति के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने, दोनों पक्षों के बीच विश्वास बनाने और क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर इस दिशा में प्रयास करने होंगे। शांति और स्थिरता के लिए एक समर्पित और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने, दोनों पक्षों के बीच विश्वास बनाने और क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। केवल तभी हम एक स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हनिये की हत्या और इसके बाद की घटनाओं के रूप में शांति और बातचीत की तत्काल आवश्यकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। हिंसा और रक्तपात का केवल एक दुष्चक्र ही क्षेत्र के लिए और पीड़ा और अस्थिरता लाएगा। बातचीत की मेज पर लौटने और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए एक ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें उन मुद्दों का समाधान खोजना शामिल है जिन्होंने दशकों से संघर्ष को बढ़ावा दिया है, जैसे कि सीमाएं, बस्तियां, सुरक्षा और यरूशलेम की स्थिति। दुनिया भर के देशों की शांति प्रक्रिया का समर्थन करने, बातचीत की सुविधा के लिए एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करने और उन पक्षों के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है